लाल कमरा, एक कुर्सी और बंधा हुआ इंसान। आज की इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा रेड रूम की एक और दास्तान। डार्क वेब की लत ने ले ली एक और लड़के की जान। हाँ तो भाई, ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो नशे की लत की वजह से डार्क वेब यूज करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि डार्क वेब पर दुनिया का हर ड्रग इजीली अवेलेबल होता है और डार्क वेब से आप कुछ भी मंगवा सकते हैं बगैर अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, क्योंकि वहां पर आपको ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 22 साल की लड़की एमिली डॉसन इंटरनेट पर अपना डार्क वेब का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखती है कि एक दिन अचानक इसका बॉयफ्रेंड घर आता है और बगैर किसी वजह से इससे ब्रेकअप करके चला जाता है। बॉयफ्रेंड का ये रवैया देखकर एमिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर किस वजह से इस लड़के ने इससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि कल तक जो शख्स इसके साथ था आज अचानक इसे छोड़कर जा चुका था। एमिली के बॉयफ्रेंड का नाम था एंड्रयू और एंड्रयू ने एमिली को डार्क वेब यूज करने की लत लगा दी थी और डार्क वेब यूज करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स थे, क्योंकि ये दोनों मिलकर डार्क वेब से बहुत ही ज्यादा ड्रग्स मंगवाते थे। एंड्रयू के जाने की वजह से एमिली अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी और स्ट्रेस की वजह से अब उसे और भी ज्यादा ड्रग्स लेने की तलब हो रही थी और ड्रग्स मंगवाने के लिए अब ये पहले से भी ज्यादा डार्क वेब को सर्व करना शुरू हो गई थी। एंड्रयू की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने बगैर किसी नॉलेज के डार्क वेब को एक्सेस करना शुरू कर दिया था। वो ड्रग्स का इतना एडिक्ट था कि उसे आइडिया ही नहीं था कि डार्क वेब पर उसके साथ और क्या क्या हो सकता है। साथ ही एंड्रयू ने एमिली को भी डार्क वेब के बारे में यही सब बताया था कि ये डार्क वेब से जितने भी ड्रग्स मंगवा लें और कोई भी ड्रग्स मंगवा लें, इन्हें कभी भी कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। डार्क वेब यूज करने के लिए आपको एक प्रॉपर हिडन आईपी की जरूरत होती है, जो कि एक आम इंसान इजीली नहीं खरीद सकता। तकरीबन 2 हफ्ते बाद एमिली अपने डेली रूटीन की तरह डार्क वेब यूज कर रही थी और उस वक्त भी वो डार्क वेब से ड्रग्स मंगवा रही थी। वहीं अचानक उसकी स्क्रीन पर बार बार एक लिंक शो हो रहा था। एमिली उस लिंक को बंद कर रही थी और फिर से वो लिंक पॉपअप हो रहा था। इसका मतलब ये था कि एमिली की आईपी लीक हो चुकी थी। एमिली, जो कि अब तक डार्क वेब से बिल्कुल ही अनजान थी, उसने उस लिंक पर क्लिक कर लिया और उसकी स्क्रीन पर फिर एक विंडो खुली और उसमें लिखा हुआ था कि रेड रूम, एंजॉय द शो। और उसमें एक उल्टा काउंटडाउन भी चल रहा था जो कि तकरीबन 45 सेकंड का था। एमिली ने जिस लिंक पर क्लिक किया था वो रेड रूम की लाइव स्ट्रीम का प्रीमियर पेज था, जो कि 45 सेकंड के बाद शुरू होने वाला था। एमिली को रेड रूम की बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से यही समझती थी कि डार्क वेब ड्रग्स का एक ऐसा अड्डा है जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में एमिली के सामने एक ऐसी हकीकत खुलने वाली थी जिसे देखकर उसके होश उड़ जाने थे। एंजॉय द शो पढ़ के एमिली ये समझ रही थी कि कुछ ही देर में कोई एंटरटेनमेंट शो स्टार्ट होने वाला है। आपको बताता चलूं कि एमिली बार बार उस लिंक को बंद कर रही थी, लेकिन हर बार वो लिंक खुद ब खुद रीओपन हो रहा था। इन दी एंड एमिली इरिटेट होकर सोचती है कि जब ये लिंक बंद नहीं हो रहा तो चलो देख ही लेते हैं कि रेड रूम क्या भला है। जैसे ही रेड रूम की वीडियो स्टार्ट हो जाती है, एमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे एक ऐसा रूम दिख रहा था जहां बहुत ही ज़्यादा रेड लाइट्स लगी हुई थी और दीवार पर पीछे बहुत ही ज़्यादा ब्लड के स्पॉट्स भी थे और उन्हीं के बीच में एक इंसान चेयर से बंधा हुआ था। लेकिन वो इंसान इस रूम में अकेला नहीं था, क्योंकि एक और इंसान भी उस रूम में मौजूद था जिसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और वही इस रेड रूम का ऑपरेटर था। शुरू में तो व्यूवर्स की डिमांड पर उस लड़के को लाइट सा टॉर्चर किया जाता है। एमिली के होश उस वक्त उड़ते हैं जब रेड रूम ऑपरेटर विक्टिम के सर से कपड़ा हटाता है और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है, इतनी देर से जिस लड़के पर टॉर्चर हो रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि एंड्रयू था, एमिली का एक्स बॉयफ्रेंड, जो इसे अचानक छोड़ के जा चुका था। एंड्रयू को देखकर एमिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चीखने और चिल्लाने लगती है। एमिली चाहती थी कि वो किसी तरह से एंड्रयू की मदद कर सके, लेकिन वो बिल्कुल ही बेबस थी। एमिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करें। लेकिन एक बात जो एमिली को नहीं पता थी वो ये है कि जो इंसान एक बार रेड रूम में चला जाता है तो बाहर उसकी सिर्फ लाश ही आती है। एमिली के सामने एंड्रयू को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। टॉर्चर करते करते एक वक्त तो ऐसा आता है कि टॉर्चर करने वाला इंसान एंड्रयू के हाथ और पाँव की हथौड़े मार मार कर हड्डियां भी चकनाचूर कर देता है। एमिली को यह सारा मंजर एक भयानक ख्वाब लग रहा था, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत थी जिससे एमिली बिल्कुल ही अनजान थी।
थी। एंड्रयू जब टॉर्चर से तकरीबन मर चुका होता है, उसी वक्त एमिली के सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसका उसने कभी अपनी जिंदगी में तस्वुर भी नहीं किया था। टॉर्चर ऑपरेटर कैमरे के पास आता है और फिर एक ड्रिल मशीन उठाता है। वो ड्रिल मशीन उठाकर आहिस्ता आहिस्ता एंड्रयू के पास जाता है और फिर वो ड्रिल मशीन एंड्रयू के सर के आर पार कर देता है। आपके दिमाग में यही बात चल रही होगी कि आखिर एंड्रयू रेड रूम में पहुंचा कैसे, और आखिर एंड्रयू ने ऐसा क्या काम किया था कि जिसकी सजा उसे रेड रूम की सूरत में मिली। आपको इस सवाल का जवाब भी इसी वीडियो में मिलेगा। हाँ तो भाई, इस वाक़ये के कुछ दिन बाद एमिली के सामने एक हकीकत आती है, और वो हकीकत ये होती है कि एंड्रयू जो इतने टाइम से डार्क वेब से महंगे महंगे ड्रग्स मंगवा रहा था और इन ड्रग्स को एमिली और एंड्रयू दोनों मिलकर कंज्यूम कर रहे थे, उनमें से कोई एक ड्रग भी एंड्रयू के अपने पैसों का नहीं था। इसका मतलब ये है कि एंड्रयू ने डार्क वेब के कुछ लोगों के बिटकॉइन वॉलेट को हैक किया हुआ था, दूसरे लोगों के वॉलेट्स को अपने अकाउंट के थ्रू रजिस्टर करवा कर ये सारे ड्रग्स मंगवा रहा था। फिर जब बिटकॉइन वॉलेट के ओनर को पता लगता है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस एंड्रयू खुद कर रहा था और इसी के पैसों से एंड्रयू ने बहुत महंगे महंगे ड्रग्स मंगवाए हुए थे, तो फिर वो एंड्रयू को किडनैप करवा कर अपने पास बुलाता है। वो एंड्रयू को सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर एंड्रयू उसके पैसे वापस नहीं करता तो फिर वो एंड्रयू को रेड रूम में डालकर ना सिर्फ अपने पैसे रिकवर करेगा बल्कि रेड रूम के थ्रू वो उन पैसों से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएगा। लेकिन बदकिस्मती से एंड्रयू एक हफ्ते में उसे 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाता और उसी एक हफ्ते में वो एमिली से भी ब्रेकअप कर लेता है, और शायद इस ब्रेकअप की वजह ये थी कि वो एमिली की जान बचा सके। हाँ तो भाई, आज की इस वीडियो से हमने ये सीखा कि हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एंड्रयू डार्क वेब को बगैर किसी नॉलेज के यूज कर रहा था, एमिली का कहना था कि एंड्रयू ने अपनी जान देकर उसकी जान बचा ली। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि एंड्रयू के साथ ये सब कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? सिर्फ एंड्रयू था या एंड्रयू और एमिली की नशे की वो लत थी जो एंड्रयू को रेड रूम तक ले गई? वीडियो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मिस ना करें।